सो हेलो प्यारे छात्रों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विद्युत द्विध्रुव और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। जितने भी बच्चे क्लास 12th की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि ये जो टॉपिक हैं ये आपके 100% श्योर हैं। आप किसी भी ईयर का सेट उठाकर देख लें, मॉडल पेपर उठाकर देख लें या फिर एग्ज़ाम पेपर उठाकर देख लें, आपको देखने को ज़रूर मिलेगा। तो चलिए आज के ये 3 और 5 नंबर क्लियर कर लेते हैं। ये अक्सर बच्चों 3 नंबर में और 5 नंबर में पूछा जाता है। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे विद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं। तो बच्चों विद्युत द्विध्रुव कहते हैं कि दो बराबर तथा विपरीत आवेश, यानी कि दो बराबर तथा विपरीत आवेश एक दूसरे के अलग दूरी पर स्थित हों तो इस संरचना को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। यानी कि ये जो आपके आवेश है, यहाँ से यहाँ तक इनकी दूरी भी बराबर है, यहाँ से यहाँ तक इनकी भी दूरी बराबर है। यानी कि ये जो है आपके विपरीत है, यानी कि ये प्लस है और ये माइनस है। यानी कि ये जो है आपके विपरीत हैं और इनकी जो दूरी है वो आपकी बराबर है, यानी कि अल्प दूरी पर स्थित हो तो इस संरचना को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसमें जो दिया गया है कि यदि दो बराबर तथा विपरीत आवेश, यानी कि दो बराबर दूरी पर स्थित हैं और विपरीत आवेश है, यानी कि ये प्लस है और ये आपका माइनस है, तो एक दूसरे की अल्प दूरी यानी कि यहाँ से यहाँ तक आधी दूरी पर स्थित हों तो इस संरचना को हम विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। यानी कि दो बराबर तथा विपरीत आवेश एक दूसरे की अल्प दूरी पर स्थित हों, इस संरचना को हम विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो आपको क्लियर हो गया। एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं। नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया है कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं, यानी कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं। तो बच्चों इसमें आपका होता है कि दोनों आवेश के परिणामों के बीच की दूरी के गुणनफल को हम विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। यानी कि यहाँ से यहाँ तक जो यहाँ की दूरी है L है और यहाँ से यहाँ तक भी दूरी L है, इनकी जो दूरी के गुणनफल को हम क्या कहते हैं, यानी कि इसके गुणनफल को हम क्या कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो चलिए इसे देखते हैं कि विद्युत द्विध्रुव में किसी एक आवेश, यानी कि किसी एक आवेश का परिणाम और तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी को बीच की दूरी के गुणनफल को हम विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। यानी कि किसी एक आवेश का परिणाम, यानी कि इसका हम परिणाम ले लेते हैं, तथा दोनों यानी कि इस आवेश के दोनों के बीच की दूरी, यानी कि यहाँ से यहाँ तक L है, यहाँ से यहाँ तक L है, तो इस दूरी को हम जब गुणनफल करेंगे तो इसकी दूरी कितनी हो जाएगी, 2L। इसी को हम क्या कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे बच्चों हम P से प्रदर्शित करते हैं, यानी कि इसे P से लिखते हैं। तो बच्चों इसमें दिया है कि P बराबर कूलाम इंटू उसकी जो बीच की दूरी, यानी कि आवेश के परिणाम और दोनों आवेशों के बीच की दूरी को हम गुणनफल कहते हैं। इसका ये आपका सूत्र हो जाएगा। और बच्चों इसकी जो कूलाम, जो इसका मात्रक होता है वो होता है कूलाम मीटर, और जो इसकी बीमा होती है वो होती है LTA। और जो बच्चों ये राशि होती है, यानी कि विद्युत द्विध्रुव जो राशि आघूर्ण राशि होती है वो बच्चों सदिश राशि होती है। और इसमें जो बच्चों होता है विद्युत, यानी कि जो दिशा होती है विद्युत द्विध्रुव की अक्ष के अनुदिश ऋणावेश से धनावेश की ओर चलता है, यानी कि ऋणावेश से, यानी कि इधर से इधर की ओर चलता है। ये जो आपका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है, इसकी विद्युत द्विध्रुव की अक्ष होती है वो ऋणावेश से धनावेश की ओर चलता है। तो बच्चों आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो आप ये टॉपिक 100% तैयार कर लें। तब के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।